सच्चाई और अच्छाई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सच्चाई और अच्छाई कहीं भी ढूंढ लीजिए, अगर आप में नहीं तो कहीं नहीं। हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है, अच्छी वाली। आज की क्लास बहुत अलग होने वाली, स्पेशल होने वाली है। अगर आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कहीं भी रील देख करके हर दिन 2 से 3 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, तो आज अपनी जिंदगी का आधा घंटा इस क्लास में अगर आप लगा देंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। लेकिन मुझे पता है आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि आधा घंटा मैथ पढ़ना बहुत बुरी बात है ना। अभी रील देखना हो, शॉर्ट वीडियो देखना हो, अच्छे अच्छे वीडियो देखना हो डांस वाले, और ये मतलब समझ रहे हो, ये थोड़ थोड़ वाला मजा आएगा इसमें सब में। चलिए, फिलहाल उम्मीद करेंगे कि आप देखेंगे या कम से कम आधे घंटे। आज हम इस क्लास में घातांक के जो नियम हैं उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से और एकदम पूरा कंप्लीट कराएंगे। समझ रहे हो, एकदम स्टार्टिंग से। मैंने बहुत सारी स्लाइड भी बना रखा है, तो सेशन को पूरा एंड तक देखना, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, पक्का देखोगे ना? चलो, घातांक का नियम पूरे एक क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में। अगर हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली फ्री क्लास मिल पाए और आप घर बैठे प्यार से पढ़ पाओ। चलो भैया, सबसे पहले बात करते हैं, ये संपूर्ण बैच चल रहा है बाबू। संपूर्ण बैच में आपका ये वीडियो नंबर या क्लास नंबर 29 है। ये बात आपके दिमाग जहन में रहनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, आज पढ़ेंगे घातांक का नियम, जिसे इंग्लिश में रूल ऑफ इंडिसेस कहा जाता है, या इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। सही बोल रहा हूँ ना? इसमें दो नियम मैंने पिछली क्लास में बता दिया है। इस क्लास के लास्ट में वो दोनों नियम मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, लेकिन पहले 3 नंबर नियम से देख लीजिए। ठीक है, घातांक का तीसरा नियम क्या कहता है साथी मेरे? घातांक का तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई भी ढेर सारी संख्याएं हैं जिनको आपस में मल्टीपल किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, तो उन्हें बाकी जब ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे तो वो सभी अपनी अपनी घात अपनी अपनी खोपड़ी पर रख के चलेंगी। मतलब समझ रहे हो? जैसे क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं, 10 बच्चे मान लो पढ़ रहे हैं किसी क्लास में, तो टीचर तो सबको पढ़ा रहा है, लेकिन परीक्षा जब होगी तो प्रत्येक छात्र वही लिखेगा जो उसने पढ़ा था, सीखा था। अब जो पीछे से अपने आगे वाली की बेंच पे ऐसे पेन घुसा चुभा रहा था, हाँ, क्लास पे ध्यान नहीं दे रहा था, गुरुजी कुछ और पढ़ा रहे थे, वो कुछ और सेट कर रहा था अगल बगल से, तो वो का लिखेगा? समझ रहे हो, वो का लेके जाएगा। तो वैसे यहाँ पर है, जो जो जैसा करेगा वैसा लेके जाएगा। ये कैसे लेके जाएगा, इसका मतलब समझिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा कर रखे हैं। कुछ भी ले लीजिए। मान लो कि मैंने लिखा 2, 3 या 4, ऐसे ले लो छोटा सा, इनका घात 2 है। तो इस नियम के अनुसार तीसरे के, ये जब कोष्ठक खुलेगा तो इनकी सारी घातें अलग अलग हो जाएंगी। 2 का घात 2, फिर 3 का घात भी 2, और फिर 4 का घात भी 2। ठीक है, बात पक्की, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, और ये आपका 3 त्रिका 9, और ये 4 चौक 16। हल कर लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। हम्म, इनको गुणा कर लीजिए। 16 9 कितना होता है जानते हो? ये 16 दाम में 160 होता है, 160 से 16 कम कर दीजिए। 160 से 20 कम कर देंगे, 140 आएगा। लेकिन हमें 20 थोड़ी कम करना था, 16 कम करना था। तो हमने 4 ज़्यादा कम कर दिया, 4 जोड़ दो 44 हो जाएगा, यानी 144। हम कह सकते हैं 4 गुणे 144। इनका गुणा कर लीजिए भैया। तो 4 चौक 16, 6 हासिल 1, और 4 चौक 16 1 17, हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, यानी 576। किसी को कोई डाउट तकलीफ तो बता देना। नहीं ना? इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सटीक सटीक एग्जाम्पल बटोर बटोर के रखे हैं। चलो आगे बढ़ें। क्यों भाई, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? नहीं ना? और भी एग्जाम्पल्स ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वन मोर। जैसे मान लो यक्स, वाई, जेड ऐसे है, और इसकी घात क्या है? पी। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा? कोष्टक खुलेगा तो ये सारी घातें अपनी अपनी इसके ऊपर अलग अलग सवार हो जाएंगी। यक्स घात पी, वाई घात पी, और ये जेड का घात पी।
सभी को बात स्पष्ट हो रही, क्लियर हो रही ना? कमेंट के चक्कर में ना पड़ना, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। अगर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते हो रील में, शॉर्ट वीडियो में, और भी सोशल मीडिया में, मोबाइल में जो घुसे रहते हो, चाहे बाबू सोना से चिपके पड़े हो, चाहे रील से, हाँ रील मतलब शॉर्ट वीडियो वगैरह, टाइम पास तो हो रहा है ना, तो कम से कम इस तरह के जो कंटेंट टीचर लोग आपको दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको देखिए, जिससे उन्हें थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपको बेहतरीन तरीके से सिखा पाएं, आपकी ज़िंदगी में आप कुछ कर पाओ, वरना कुछ होने वाला नहीं है। हमारा खुद एक एक घंटे टाइम लगभग रोज वेस्ट हो जाता है मोबाइल के चक्कर में, समझ रहे हो? मतलब एक घंटे टाइम बहुत बड़ी बात होती है, और आप लोग दिल में सोचिएगा कितने घंटे वेस्ट होता है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ, आप लोग इन्हें कर लेना और फिर मुझे बताना, ठीक है भैया? चलो। इनको आप लोग करके बताना। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होगा, बाकी जब एक्सरसाइज अभी करवाएंगे उसमें इनके विस्तृत क्वेश्चन होंगे, मजा आएगा। अभी सिर्फ आपको हम नियम सिखा रहे हैं। हाँ, अगर आप 1 मंथ में मैथ सीखना चाहते हैं तो 1 मंथ का भी जुगाड़ है आपके लिए। PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन में आप सिर्फ 1 महीने में मैथ सीख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अभी लास्ट में नंबर दिखाएंगे, उस पर संपर्क कर लीजिएगा। चलें, घातांक का चौथा नियम। मैं बोल रहा हूँ आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा आज क्लास में। भागना नहीं, अगर सीखना है भैया, नहीं सीखना है तो जाओ खोजो यूट्यूब पे, ढूंढो, देखो, मजा लो, एंजॉय करो। ऐसा ऐसा चीज मिल जाएगा खतरनाक ना यूट्यूब पे, एकदम नंगा वाला, कि तुम पढ़ाई छोड़ के भूल जाओगे, उसी में लग जाओगे। देखता हूँ हमारे अगल बगल दोस्त लोग हैं, स्टूडेंट लोग भी हैं, क्या करते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़े। अब देखो इसमें, हाँ, क्योंकि आजकल वही परोसा जा रहा है और आप लोग वही देख रहे हो, इसलिए वो परोसा जा रहा है। ये नियम कहता है कि अगर सभी नंबर्स की घातें अलग अलग लगी हैं तो वो आगे जा करके सब घात उसकी चुरकी पे जुड़ती चली जाती हैं। जैसे, अरे गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट ये भी है, थोड़ा अलग है। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखो इसमें, जैसे 3 का घात 2, 3 का घात 1, 3 का घात 5। ध्यान रहे नीचे सब बराबर होने चाहिए, यन 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 सब में है ना, तो ये 3 रहना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो आगे चल के 3 की घातें क्या हो जाएंगी भैया? सब जुड़ जाएंगी। 2+1+5+3, ठीक है? 2 1 3, 3 6 5 11, यानी 3 घात कितना हो जाएगा? 11। आप चाहो तो इसका आंसर निकाल लो, 3 का घात 11 क्या होगा? कोई बताएगा मुझे कमेंट करके कि 3 का पावर 11 क्या होगा? एनीवन? कोई महान आत्मा नहीं यहाँ पे ऐसी? का भैया राजा? आगे बढ़े। चलो, घातांक के नियम में इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, देख लो और एग्जाम्पल, और देख लो। जैसे x⁵ इंटू x⁻7 इंटू x⁻−3 इंटू x⁻² मतलब, तो ये क्या हो जाएगा? x⁻, ये सभी जुड़ जाएंगे, 5+7 और प्लस ये -3 और +2। फाइनल में x⁻7 5 12 2 14, और 14 में से 3 घटाओगे, x⁻11। कोई डाउट, तकलीफ, दुख, दर्द तो मुझे बता देना इसमें। लास्ट तक क्लास देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ बाबू, अगर सीखना है भैया तो ठीक है, मैथ सीखना है तो एंड तक देखना, कम से कम आधे घंटे। ये मान लो कि यार रील देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, लाइक शेयर भले नहीं मिल रहा तुम्हें, लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाएगा। मैथ सीखना है तो पूरा सेशन देखना, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर गणित सीखने की इच्छा बनाओ, सिर्फ एक वीडियो देख लो बस, फिर मत देखना कोई, लेकिन इसको पूरा देखना। देखोगे ना? चलें, चलिए नेक्स्ट भैया, अगला नियम। अभी इस नियम पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। जब आप रेगुलर रेगुलर इस क्लास को, इस सीरीज को देखोगे तो हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। इसका आंसर बताओ। लेकिन हाँ, इसको पूरा देखना भैया, देखना बाबू, देखना। चलो आगे। हाँ, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो आप सुन लीजिए, साथ में हम आगे बढ़ते हैं, तुरंत देर नहीं करेंगे। राजकुमार यादव सर मैथ्स, इस चैनल को यूट्यूब पर जरूर ढूंढ लेना, क्योंकि संपूर्ण बैच के 30 पार्ट के आगे की सारे वीडियो अब इसी पे आएंगे।
सिर्फ इसी पे आएंगे, पीवीआर स्टडी इलाहाबाद पे नहीं मिलेंगे। तो आप इसे अभी जा करके तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, खोज लेना, अगर सारे पार्ट्स देखना चाहते हो अच्छे से। डन। घातांक का नियम में पांचवा नियम, रूल ऑफ इंडिसेस आप पढ़ रहे हैं, याद रखें। संपूर्ण बैच का 29 नंबर वीडियो या सेशन नंबर है, लाइव नंबर। चल भैया, इसमें कहता है कि अगर कोई नंबर है, उसकी पावर कोई नंबर लगी है और उसके खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी पे और कोनो बैठा है, तो वो आगे चल के क्या होता है, यम इंटू यम डॉट 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 पदों तक। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो भैया, देख लो यहाँ पे थोड़ा सा, ए रुक जा यार। देखो जैसे अगर मैंने लिखा 7, 7 का घात 2 है ना यहाँ पर, और फिर यहाँ पर घात है क्या, 5। तो इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये 2 है ना 7 की घात, इसको हम डॉट 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 यन पदों तक लिखेंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम सीधा सीधा बताएंगे, इसको छोड़ो, ये इतना जानो आप बस। ठीक है, कि ऐसी अवस्था में क्या करते हैं साथियों, उदाहरण देखो, उसको सबको छोड़ो, लंबा हो जाएगा। जैसे अगर मैंने लिखा कहीं 3 का घात 2 और इसका घात 1, तो इसको हल करते समय ये करते हैं कि 3 का घात जो 2 है और जो ऊपर 1 थी, इनका गुणा कर देते हैं। तो 3 का घात 2 आता है, 3 का घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 मतलब 9। ठीक है, कोई डाउट तकलीफ नहीं? नहीं। कोई दुख दर्द होगा क्लास के बारे में तो मुझे बता देना। अगर यहाँ पर घात 3 लगी है मेरे भाई, यहाँ पर घात 2 लगी है, तो इस नियम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो होता है वो होता है 5 की घात, जितनी भी घातें हैं इनका गुणा। ठीक है भैया, तो 5 की घात 6, 5 की घात 6 क्या होगा आप कमेंट करके बताना। जैसे 5 पचम 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे 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 क्या हो, कर लोगे? कोई तकलीफ नहीं इसमें? नहीं। आगे बढ़े, चलो। इनके कुछ और भी एग्जाम्पल ले लो भाई, ले लो, लगे हाथ जब आए हो तो। यक्स का स्क्वायर और इसकी घात 5, इसे आप लोग करना, मुझे बताना। 1/2 पावर यक्स, यहाँ पर वाई, इसको भी करके मुझे बताना। बताओगे ना? पक्का? सच्ची वाला वादा करना, एकदम अच्छा वाला, पक्का करोगे ना यार? चलो, ये 3 हो गए। 4 नंबर ले लो, 5 की घात 3, बहरे से 4। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को खुद से ट्राई करने हैं अभी, एक्सरसाइज। हाँ, जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो और बेहतरीन तरीके से मजा आएगा, लेकिन अभी सिर्फ रूल सीख लीजिए। एक चीज और, इसका पीडीएफ हम पीवीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, ठीक है भैया? अब पीवीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जो पढ़ाया जा रहा है, इसका सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। एक बार मैं फिर से निवेदन करूंगा, क्लास को पूरा देखना, ये समझ लो कि रील देख रहे हो यूट्यूब पे। हाँ, पूरा देख लो एक बार, नहीं पढ़ना फिर भी वीडियो चलने देना, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा अगर आप पूरा वीडियो प्ले करोगे, तो बंद नहीं करना बीच में। लो क्वालिटी करके देखना भले, लेकिन देखना जरूर। चलो, रूल ऑफ इंडिसेस में रूल नंबर 6, ये बहुत सिंपल है, मजेदार भी है। ये क्या कहता है बाबू, देखो यहाँ पे, समझो मगर प्यार से। ये अजीब टाइप का है ना, क्यों भाई? देखो इसका एग्जाम्पल जो है वो सिर्फ एग्जाम्पल है, लायक समझने लायक है, कि 3/2 इसकी घात n है ना भैया, समझ रहे हो? कोष्ठक बंद है, तो इनको कोष्ठक के बाहर जाने के बाद आज़ादी मिल जाती है, बस यही है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, n नहीं रहेगा, कोई घात रहेगी। ठीक है, मान लो 5 लिख दिया, तो ये 3 का घात 5 हो जाएगा बाहर जाके, 2 का घात 5, यानी 3 का घात 5 का मतलब ये हुआ कि 3 को भैया मेरे बाबू मेरे 5 बार गुणा करोगे, और 2 को 5 बार करोगे। ठीक है, यही मतलब हुआ इसका, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 81, और 81 तिया 243 ना, सही बोल रहा हूँ ना? 243,
143 नहीं बोलना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 कितना आएगा? 32। तो ये आपका हो गया क्या? अरे वही जो मैंने शुरू किया था। समझ गए ना? नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो, टेंशन नहीं लेने का है, बस टेंशन देने का है। किसको? जो आपको हंसते हैं, आप पर मजाक बनाते हैं जो आपका। चलिए आगे बढ़े। 0 सब्सक्राइबर से 5 लाख स्टूडेंट मैंने कैसे जोड़ा यूट्यूब पर? वो लकड़ी का प्लाई का बोर्ड जिसे हम लोग बनवा के पैदल टेकवा के 3 किलोमीटर ले गए थे, और डिजिटल बोर्ड तक कैसे कहानी आई, इसका एक वीडियो आ रहा है बस बहुत जल्दी। बीच में क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या संघर्ष हुआ, आप लोगों को कैसे मिले हम, हमें कैसे आप मिले, ये सब रहेगा उसमें। बस थोड़ा सा इंतजार। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए। 3/5 इनको आप लोग खुद से करोगे बाबू, ठीक है? बोलो करोगे ना, वादा करो, भागना नहीं। प्रॉमिस करो पक्का वाला एकदम, जैसे उससे करके बैठे हो। किससे? अरे वही जो तोड़ के बैठी है, मेरा भी तुम्हारा भी ना। तो बस अपने से करो। एक चीज तो जिंदगी में सीखा है यार, उम्मीदें ना कभी किसी से नहीं करना, खुद से करना। अगर खुद से उम्मीद करते हो तो पूरा कर सकते हो, दूसरे कभी आपकी उम्मीदें पूरा नहीं कर सकते। 9x इसको खुद से करना है सभी को, ठीक है? 8xy इसका स्क्वायर, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ इस टाइप। कोई दुख दर्द तकलीफ होगा तो मुझे बता देना कि हाँ इसमें तकलीफ आ रही है, नहीं हो रहा है। चलो जल्दी करो। एक बार फिर से याद दिला दूं, इसका पीडीएफ हम पीवीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे बाबू, ठीक है? दे देंगे, पक्का दे देंगे। डन। क्लास को पूरा देखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रूल खत्म हो गया 6वां। 11 रूल पढ़ना है इसमें। चलो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके घर में भी भैया भाभी दीदी अंकल आंटी मौसी मौसिया कोई पढ़ रहे हैं ना, तो उनके लिए ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं, बहुत दुखदाई होती हैं। डीएलएड जो चल रहा है ना, ये जिंदगी की बड़ी कठिन अवस्था में पढ़ाई होती है। जिनका चल रही है उनको पता है। घातांक के नियम का 7वां, रूल ऑफ इंडिसेस 7 नंबर। चल भैया आजा बाबू। ए में का है ना, ए में उदाहरण में क्या कहता है कि जब घात माइनस में हो, जैसे 3 का घात -5, तब तब क्या होता है जानते हो? ये घात प्लस में कर ली जाती है ऐसे, ये मतलब ये बटे में हो जाती है और प्लस हो जाती है। कम क्लियर हो रहा होगा तो दूसरे एग्जाम्पल में देख लो। जैसे 7 का पावर अगर -2 है ना बाबू भैया, तो ये क्या होता है? 1/7 और पावर 2 ऐसे हो जाता है। यानी घात को प्लस करने के लिए इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। एग्जाम्पल और देख लो, जैसे 3/x⁻5, तो ये हो जाएगा 3 × x⁻5। मतलब घात प्लस में हो जाएगी, जो चिन्ह माइनस है नीचे ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ये चीज तो मैं आपको अलग बता दिया, लेकिन है उसी का संबंध इससे भी, ठीक है? थोड़ा इसका उल्टा है बस। सभी को समझ में आ गई ना मेरी बातें? जैसे यक्स की पावर अगर -3 है भैया मेरे, तो इसको लिख सकते हो बाबू, यक्स की पावर 1/x की पावर, मतलब सॉरी 1/x⁻3। सभी को समझ में आया? किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? चलो जल्दी इसको लिख लो। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को पूरा देखना, अगर आपको मैथ सीखना है। मैथ सीखने के दिल में थोड़ी सी इच्छा होगी तब, लेकिन याद रखना मैथ ही जिंदगी है। कैसे? जब कोई इंसान पैदा होता है, जन्म तिथि नोट होती, मैथ प्रयोग होती है। इंसान की मृत्यु होती है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है आजकल, उसमें भी मैथ ही लगता है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि जब धरती पे तुम आए कौं कौं करके, तब भी मैथ लगी, और तुम्हारे आने के पहले भी मैथ लगी थी। क्यों? 270 दिन में इंसान का जन्म होता है ना, 9 माह में, उसमें भी जोड़ा गया होगा, आपके माँ बाप ने जोड़ा होगा कौन सा महीना चल रहा है, कितने महीने में ये आने वाला है तबाही मचाने। समझ रहे हो? सही बात है ना? तो मैथ से पीछे नहीं भाग सकते हो। नहीं कुछ करोगे, जॉब नहीं करोगे, बिजनेस करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, बाप की संपत्ति खानी है, फिर भी लाभ हानि तो तुम्हें फेस करना ही पड़ेगा। दुकान पे शैम्पू साबुन नमक तेल लाने जाना ही पड़ेगा। तो मैथ जरूर आनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो आगे जिंदगी बहुत मुश्किल लगती है। मान लो दुकान पे गए आप चीनी लाने, चीनी है भैया 48 रुपया किलो,
₹48 किलो है, आपने कहा शर्मा जी आधा किलो चीनी दीजिए। अब शर्मा जी बड़े चालाक, तुमको ₹48 किलो चीनी तो बताए हैं। आपने कहा, सॉरी एक क्वेश्चन अलग हो गया, मतलब 1 पाव चीनी दीजिए, 250 ग्राम। ध्यान से सुनना, अगर शर्मा जी ने आपको 250 ग्राम चीनी दिया और चीनी का रेट ₹48 है, आप ये बताओ चच्चा कितना रुपए की चीनी हुई, बताओ। शर्मा जी ने ₹48 किलो वाली चीनी आपको 250 ग्राम दिया है, तो बताओ 250 ग्राम चीनी का मूल्य कितना रुपया हुआ फिर। अब जब तुम एकदम लोलय हो, तुमको कुछ नहीं आता है, तो तुमसे 20 रुपया भी ले लेंगे, देख चले आओगे। हाँ, ₹18 ले लिए, ₹16 ले लिए, लेकिन रियल में कितना हुआ? अगर पढ़े लिखे रहोगे, मैथ आती रहेगी, तो कहोगे ए चच्चा बेईमानी हम ही से। हाँ, ₹12 हुआ। ठीक है, 12 के बदले तुमसे 15 18 ले लेंगे, और होता है ऐसा, अक्सर जगह होता है। बाद में क्या कहेंगे, ओह अच्छा मैं भूल गया, समझ रहे हो? ऐसा होता है, मैं खुद देखा हूँ, नहीं लौटाते हैं तो कहते हैं भूल गया। इसलिए पढ़ लो मैथ, इसलिए, बाकी नौकरी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलो, घातांक के नियम में अगला रूल, अगला रूल का मतलब इन्हीं का लड़के बच्चे हैं। वैसे बहुत एग्जाम्पल हो गया यार, अब क्या करोगे, जाने दो, हटा इनको। कहाँ कहाँ तक हो गया? सतमा में हो गया ना, माइनस वाले में। ठीक है, अगला, ये सब हो ही गया। कितना बचा है अभी? तो कई बचा होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण और आपको कर देता हूँ। लाइट चली गई है बबुआ, तो लाइट नहीं है, इन्वर्टर से देखो कि तब चलता है, ये ची पी बोल जाएगा अभी। देखो फिलहाल, क्या हो रहा था? इनका थोड़ा उल्टा फॉर्म, ऐसे, ऐसे, ये क्या होता है, ऐसे हो जाता है, इसी का भाग है ये। अभी शायद एक आध एग्जाम्पल मैं आपको दिया भी था। जैसे अगर 5 x⁻³ है, तो ये चाचा, ये 5 × x⁻³ हो जाता है, यानी 5 x⁻³ ये कंडीशन है, क्वेश्चन में आती है बीच में जब कैलकुलेशन करोगे आगे बढ़ोगे तो। इसलिए आपको ये चीजें आनी चाहिए, नहीं तो आगे जो ना हल करके ऐसे लगा देंगे हम, तो तुम कहोगे कैसे आया हो, तो हम कहेंगे भाग निकल यहाँ से बेवकूफ गधा, पढ़ा नहीं था पहले, पढ़ा रहा था तो। चलो, तो फिर ऐसा ना करना पड़े, इसलिए अभी यहाँ पढ़ लो। समझ में आया ना? यानी जो नीचे माइनस में घात के साथ संख्या होती, ऊपर जाके वो प्लस में हो जाती है। ये घातांक के नियम का इसी का एक हिस्सा था। आगे बढ़े, किसी को कोई तकलीफ दुख दर्द नहीं, ये आपके काम का है। भैया भाभी अंकल आंटी किसी के लिए, इनको लिख लो, देख लो, समझ लो, उतार लो, छाप लो, खींच लो। अगला, घातांक का 8वां नियम। बहुत, आप बहुत लकी हैं, शाबाश, आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिंदगी में आप जो चाहते हैं सब कुछ हासिल करें, और दिल से निकली हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। क्यों? क्योंकि आपने 20 मिनट पार कर दिया है। यहाँ लोग 20 सेकंड की रील इतना देर में देखते ना, तो कितनी रील देख जाते? कम से कम 400 रील देख लेते अब तक, एक से एक, छोटा बड़ा, गोल मटोल, कच्चा पक्का बादाम, सब देख लेते हैं ना, सही बोल रहा हूँ ना? चलो, अब बुरा नहीं मानना मेरी बात, मेरा मतलब है कि आपको रोक के रखूं। चलो भाई, आ, ये वाली कंडीशन में क्या होता है, समझना, यहाँ पर बेस सेम होना चाहिए, घाते अलग अलग। जैसे 3 का, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2। ए, ऐसे नहीं होगा बाबा, रुक जाना, 3/5, 1 मिनट, थोड़ा इसमें स्पेस होना चाहिए। यहाँ पर घात 2 और यहाँ पर घात 3, लेकिन इसमें भी थोड़ा लोचा है। क्या लोचा है पता है आपको? ये बेस इक्वल होना चाहिए बाबा, अरे भैया बेस इक्वल होना चाहिए, 3 3, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, 1/3 का पावर क्या होता है, 3 का पावर क्या होता है जानते हो? ये 3 - 2 ऐसे हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होगा पता है आपको? ये इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा, यानी घट जाएगा, और ये आएगा 1/3 का पावर 1। फाइनल में आप कह सकते हो 1/3। समझ गए चाचा? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? तो क्या मैंने सही लिखा? एक बार इस नियम के अकॉर्डिंग देख लो, जो नीचे वाली घात थी उसमें से ऊपर वाली घात को घटाया जाता है, मैंने वही किया था। बेस इक्वल होता है, ठीक है, मैंने वही किया था। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख दर्द नहीं इसमें ना। हाँ, वैसे तो बहुत दर्द है, लेकिन इसमें नहीं है। चलो, अब क्या करेंगे, एक आध एग्जाम्पल और देख लो, लगे हाथ फिर।
यहाँ पर इनको स्टार उस्टार बना लो कुछ भी। जैसे अगर मैंने लिखा कि 7 का घात 2, नीचे 7 का घात 5, इसको आप हल कर लोगे और मुझे बताओगे, ठीक है? ईमानदारी से बताना, बिल्कुल भूलना नहीं। और ये क्या होगा इसको भी बताना। लेकिन ये तो गलत है ना, ये गलत है, इस तरह का सवाल हो ही नहीं सकता है। क्यों? मतलब इस नियम के अनुसार नहीं होगा, बाकी होने को दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि इनका बेस अलग अलग था। ये तब बनता जब इनका बेस समान होता। यार क्या होएगा भाई, नहीं लिखेंगे, जाने दो। लिख लो, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। इनके और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं का? लिख लो यार, एग्जाम्पल है लिख लो, नहीं तो बाद में करी आते हो नहीं बताया जाता एग्जाम्पल। लिख लो, लिख लो भैया, लिख लो बाबू। 5 की घात 7 और 5 की घात 9। लिख लो x की घात 9 एंड x की घात 15। इनको कर लीजिएगा। आप बहुत ही लकी हैं, बहुत ही हिम्मती हैं, जिंदगी में बहुत कुछ करने की साहस रखते हैं, अगर आपने मैथ की क्लास में आधे घंटे बिता दिया तो यकीन मानिए आपके अंदर वो सब कुछ कूट कूट के भरा है जो चाहिए आपको। क्योंकि मैथ की क्लास में आधा घंटा बिताना ससुराल में जा करके अपनी बूढ़ा के पास बैठे रहना बराबर होता है। समझ रहे हो? कुछ लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात, मैं देखा हूँ भैया भैया का और भी लोगों का, मेरा तो कोई नहीं है। समझ रहे हो? ऐसी बात नहीं है, मुश्किल वाली बात होती है ना। होता नहीं है, मेरी मम्मी से बात कर लो जी, कभी नहीं बात करते हो। नहीं नहीं नहीं, बता दो बाथरूम में है अभी। देखा आपने ऐसा कहीं? मजा बहुत आता है, लेकिन देखने में अपने ऊपर गुजरती तब गड़बड़ होता है। और अपने ऊपर गुजरे ना, इसलिए मैंने अब तक शादी ब्याह किया ही नहीं, आगे भगवान जाने का होगा। होता है ना ऐसा? बताना कमेंट करके, ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना? बता दो अभी। टॉयलेट गए हैं अभी 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 अभी, बारिश बाहर गए हैं, अभी आए नहीं। हाँ हो गया। 8 नंबर। भैया एक बड़ी खुशखबरी है कि पीवीआर स्टडी के जो एप्लीकेशन में ना ये फ्री क्लासें भी डाल दी गई हैं यूट्यूब वाली, सिस्टम से, सीरियल से, बिना एडवर्टाइजमेंट के। आप जाओ और पढ़ो प्यार से, बिना किसी पैसा के। वहाँ फायदा ये है कि यही क्लासें होंगी यूट्यूब वाली, लेकिन एड ओड नहीं आएगा, वीडियो आपको खोजना ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक बार जा करके आप ट्राई करके देख सकते हो। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला का है वो घातांक के नियम का 9 नंबर नियम। इसमें क्या है भैया, इसमें घात जब माइनस होती है ना बाबू, क्या होती है? घात माइनस होती है तो भिन्न को पलट के प्लस कर लेते हैं। समझ रहे हो? अरे ये वैसे एग्जाम्पल है जैसे आज के जमाने में इससे बहुत अच्छा रिलेट कर पाओगे। राजनीति देखे हो ना, जिनकी सत्ता होती, जिनकी सरकार होती, किसी की भी हो, किसी भी पार्टी का मैं नाम नहीं लेने वाला हूँ यहाँ पर, चाहे वो राष्ट्रवादी पार्टी हो चाहे देशद्रोही पार्टी हो, आप समझ गए होंगे दोनों नाम बोला तो कौन कौन किसी को मैं बोल रहा हूँ, है ना? तो उसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जिसकी सरकार है, हाँ, अगर कोई बंदा दूसरी पार्टी में है जो बहुत बड़ा क्राइम किया, क्रिमिनल है, बहुत बड़ा माफिया है, और वो अगर राष्ट्रवादी पार्टी में आ गया ना, तो उसके सारे पाप धुल गए, गंगा नहा लिया फिर वो। कल जो उसको गाली देता था, है ना, कल जो मंत्री विधायक सांसद उसको गाली देता था, गरियाता था सभा में, अगले दिन जाके गले लगाएगा, फूलों का हार पहनाएगा, अरे राजा तुम्हारे तो इंतजार था। पता होता है कि नहीं? होता है। ये सब केवल जनता को दिखाने के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, बाकी वो लोग आपस में बहुत बड़े अच्छे खासे फ्रेंड होते हैं, कहते हैं यार तुम जीतोगे या मैं जीतूंगा। आएंगे तो दो ये लोग, जनता तो बेवकूफ है, तो कल ताली बजाएगी, झंडा उठाएगी, और क्या करेगी, है ना? इसीलिए शिक्षा को दबाया जाता है कि आप एजुकेटेड ना हो, पढ़े लिखे नहीं, और अगर आप पढ़े लिखेंगे नहीं तो क्या होगा, ताली बजाएंगे। सिंपल सी बात है। चलो तो इसमें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 3/7, इसका पावर अगर मान लो लगा लो -2, ठीक है? बहुत सिंपल है, सिर्फ एक का स्टेप करना है। तो ये हो जाएगा आपका, पलट जाएगा 7/3, और इसकी पावर क्या हो जाएगी भैया, प्लस हो जाएगी। ठीक है ना बाबू, समझ गए ना? कोई दिक्कत दुख दर्द तकलीफ तो बताओ। यानी हुआ क्या इसमें? इसमें हुआ ये कि जो फ्रैक्शन थी इसको पलट दिया गया, और जो घात माइनस में थी वो प्लस हो गई, बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं। दूसरा, अगला एग्जाम्पल,
जैसे यक्स अपान वाई, और इनकी घात का है चाचा माइनस का जेड, तो इनको आप क्या करोगे, वाई अपान जेड, और घात कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। वही से जैसे मैं बताया कि राजनीतिक पार्टियों में जो बहुत बड़े माफिया होते हैं अगली अपोजिट पार्टी में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिनकी सत्ता होती है उनकी पार्टी में चले जाते हैं और वो ईमानदार बन जाते हैं एकदम दूध के दूल्हे चंगे से। तो वैसे क्या है ये, इधर ये माइनस में थे, इधर ये गड़बड़ अवस्था में थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, पलटी मार लिया, इधर आ गए। इधर आ गए तो इनका खोपड़ी नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, और ये अच्छे हो गए, यानी घात इनकी प्लस हो गई। समझ पा रहे हो ना। एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने आधे घंटे अगर मैथ की क्लास में पार कर लिया तो आप बहुत मेहनत करने वाले इंसान हैं, आगे जिंदगी में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैथ की क्लास में आधे घंटे बिताना बहुत बड़ी बात होती है ना। चलिए, तो कुछ और एग्जाम्पल। अब आपको मैथ सीखने से कोई रोक नहीं सकता है, समझ रहे हो। हाँ, तो ये घात इसकी माइनस का 4। अब इसको आप लोग कर लेना, कहा हम ही सब कुछ करें। हाँ, आप लोग किस दिन के लिए पैदा हुए हो भैया, हम ही सब कर लेंगे का। लिख लो। चलो, ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग कर लीजिएगा। ये था घातांक का रूल नंबर 9, यानी रूल नंबर 9 ऑफ इंडिसेस। इंग्लिश मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन फिर भी जो भी है अच्छी है। ए भाई आगे बढ़ जा। इनके और भी एग्जाम्पल में मैं क्या दिखाऊं आपको, लिख लो। 8/7 इनकी घात माइनस का पी। एग्जाम्पल और भी लिख लो यार, है तो वही सब फालतू, चाहे जितनी बार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। तो अभी जब अभ्यास प्रश्न करवाएंगे तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वहां मजा आएगी। यहाँ तो केवल सैंपल सैंपल है। सिंपल नहीं बोल रहा हूँ, सैंपल अलग होता है, सिंपल अलग होता है, मैं सैंपल बोल रहा हूँ। आगे बढ़े, चलो। हाँ, डेली फ्री क्लास के लिए अगर अब तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो इतनी बड़ी गलती ना करें, तुरंत जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पे जितनी क्लास चलती है, जितनी क्लास की सूचनाएं होती हैं, कहाँ हैं हम, क्या कर रहे हैं, आज उससे मिलने गए हैं, कल उसके घर गए हैं, क्या क्या हो रहा है, सब दिखाते हैं आपको टेलीग्राम पे। अगर आप चाहते हो ये सब चुप्पे वाली चीज़ें देखना तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना। PVR स्टडी सर्च करना मिल जाएगा। टेलीग्राम बिल्कुल वैसे ही व्हाट्सअप जैसे है, एकदम सेम। जैसे आप व्हाट्सअप पे करते हो सब कुछ, वैसे इस पे भी कर सकते हो। बस इस पे पढ़ाई वाला ज़्यादा फोकस हो सकता है, क्योंकि टेलीग्राम पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के चैनल इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें लाखों लोगों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन व्हाट्सएप पे सिर्फ 256 लोगों को जोड़ा जा सकता है ग्रुप में। अब नई अपडेट किया उन्होंने, थोड़ा तरस खाए तो उन्होंने 512 कर दिया बस, उससे ज़्यादा नहीं। और हमारे यहाँ अगर 4.5 लाख बच्चे हैं तो हम व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे तो हमें रोज़ बंद करते रहते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर समय वो लोग बैन लगा देते हैं, कहते हैं ये नहीं चलेगा, बहुत कमाई कर रहे हैं इन लोगों से। उनको नहीं पता कि बच्चे हमारे फ्री वाले हैं। चलो, तो घातांक के नियम का 10वां नियम, बस थोड़ा सा और बचा है भैया, थोड़ा सा और बचा है, केवल 5 मिनट और दे दो, खत्म हो गया। चलो देखो, इसमें क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर चर अचर, चर मतलब घास चरने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, चर मतलब वेरिएबल्स, अचर मतलब कांस्टेंट, अगर उनकी पावर 0 है यानी शून्य है, तो क्या होता है पता है, तब उनका मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जैसे देखो, 3 का घात 0 बराबर 1। यहाँ पर एक चीज है कि ए डज नॉट इक्वल 0, ए 0 के बराबर नहीं हो सकता है रे बाबा। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो तुम लोग कहो हे भैया, तुम जैसे बताए रहे ना हो, ऐसे 0 पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होगा, कैसे यहाँ कहा गया है कि ए जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ए कुछ भी होगा लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये यक्स का पावर 0 बराबर 1 हो सकता है, 9 का पावर 0 बराबर 1 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसे, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना। क्यों, ये घातांक के नियम का लास्ट नियम पहुंच चुके हो लगभग। आज मैंने धुला था इसको, आधा सूखा है आधा गीला है, फिर भी अच्छा लग रहा है, फ्रेश व्रेश नहीं करते हम, आदत नहीं है अपनी। चलो,
देखो ये माइनस है ना अंदर में, इधर जाके क्या हो जाता है प्लस। ऐसा तब होता है जब यम एक सम संख्या हो। सम को बोलते हैं चाचा इवन नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? इवन नंबर, ठीक है। जैसे उदाहरण, मान लो कि 5 माइनस में है, इसकी घातीय 2 है, तो ये हो जाता है 5 का घात 2। क्यों हो गया? क्योंकि यम क्या है? सम संख्या है। यम का मतलब घात। हाँ, इसका अपोजिट देख लो राजा। अगर यही -5 होता और ये 3 होता ना, तो ये -5 की घात 3 होती। ये प्लस नहीं होता, ये जो यहाँ हो गया। काहे को? क्योंकि घातीय माइनस वो विषम संख्या थी। क्या थी? ऑड नंबर है ये, विषम है। बस इसमें ज्यादा कुछ बताना तो है नहीं मुझे लगता है। जो बताना था मैंने बता ही दिया। और भी कुछ ऐसे ले सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, इसका क्या होगा? इसका प्लस होगा कि माइनस? बताओ ना, काहे शर्मा रहे हो? इतना नहीं शर्माना चाहिए। बताओ। आगे बढ़े। ये देखो दूसरा वाला आ गया। सेम उसी कैटेगरी का है, उसी बिरादरी का है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा शर्मीला है ये। जैसे -23, इसकी पावर है इतना। बताओ ये प्लस होगा कि माइनस? -12, इसकी पावर है 93, प्लस होगा कि माइनस? अब कुछ लोगों भाई एम कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया हो, ए राजा सुनो ना। इन लोगों का ये मतलब होगा कि ये जो 93 है सम है कि विषम है। अब इसी कंफ्यूजन में जी रहे हैं। क्यों? कुछ ऐसे मासूम नंबर है ना, जो देखने में लगते हैं कि क्या है, ये सम संख्याएं हैं उल्टा होगा, मतलब विषम संख्याएं हैं। देखने में लगते हैं विषम है, लेकिन ये विषम होते नहीं है। मैं कई बार समझाया हूँ कि आप मेरे एग्जाम्पल से जुड़ पाओ। जैसे आजकल के युवक युवतियां बनाते हैं एक, वो प्राणी का क्या नाम होता है, लिखूंगा बोलूंगा नहीं मुंह से। ये सुना ना आपने? इसको कैपिटल में लिख दिया, सुना है ना? इसमें क्या होता है ना, शुरू शुरू में सब अच्छा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हाँ बहुत बढ़िया है, भगवान ना हमारे लिए तो कब बनाए रहे बस। अब तक दूरी सही लिए, लेकिन अब नहीं, समझ रहे हो? सब अच्छा अच्छा होता है, लेकिन तब तक जब तक सच्चाई पता नहीं होती है ना? यानी देखने में क्या मासूम से, अच्छे से, स्मार्ट से, भोले से, सुंदर से हर चीज रहता है। कहोगे इतना ज्यादा काहे घुस जा रहे हो उसमें? इसलिए कि आप इसको समझ पाओ। वैसे क्या इसमें देखने में ये नंबर लगते हैं, क्या है? देखने में ये लगते हैं कि ये क्या है भैया? ये विषम संख्याएं हैं, लेकिन वो वास्तव में यार हो क्या रहा था? हम सम विषम की बात करते करते भाज्य भाज में पहुंच गए। सॉरी, गलती हो गई, गड़बड़ हो गया। फिलहाल हम जो बताना चाहते हैं यहाँ पर वो क्या है पता है? हम यहाँ पर आपको भाज्य भाज्य बताना चाहते हैं, ठीक है? ये भाज्य भाज्य की बात है, लेकिन ये भाज्य भाज्य का ताल्लुक इस क्वेश्चन से नहीं है। थोड़ा सा मेरी भी निगाहें बहुत चक्का खा गई कि इसको मैं भाज्य भाज्य समझ लिया था। लेकिन फिर भी जब मैं आपको इसको लेके इसमें आ ही गया तो इसको क्लियर कर देता हूँ साइड में। भाज्य भाज्य भी आगे भी यूज होगा, ठीक है? तो देखने में कुछ ऐसे नंबर हैं जो क्या लगते हैं भैया? अभाज्य लगते हैं बाबू। क्या लगते हैं? अभाज्य लगते हैं, लेकिन वो अभाज्य होते नहीं, वो भाज्य होते हैं। जैसे 93 हो गया, 81 हो गया। आप देखोगे तो ये लगते हैं, आपको एहसास होता है कि वो क्या है, ये क्या है, अभाज्य हैं, लेकिन ये अभाज्य नहीं होते, ये सभी भाज्य होते हैं। जैसे 99 हो गया। हाँ, ऐसे और से बहुत सारे नंबर हैं, बीच बीच में आपको मिल जाएंगे। ये सारे नंबर क्या लगते हैं? ये अभाज्य लगते हैं देखने में। बोलो लगते हैं कि नहीं? लगते हैं ना भैया? ये सभी क्या लगते हैं? ये देखने में सब अभाज्य लगते हैं, लेकिन ये वास्तव में अभाज्य होते नहीं है। होते नहीं है, समझ रहे हो ना? तो भाज्य भाज समझ गए? हाँ, ये एग्जाम्पल फिलहाल इससे संबंधित नहीं था, भाज्य भाज से, वो सम विषम से था। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया, आप भाज्य भाज भी इसमें मुफ्त में सीख गए बीच में, है ना? तो आप कहोगे काहे नहीं होते हैं? जो लिखे थे यहाँ उसको विस्तार से काहे नहीं बताए? उसको मैंने ऑलरेडी बताया है। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि वो संख्या जिसके, एक समझ ही लीजिए, जब मैं पकड़ा हूं तो इसको पूरा निचोड़ के तभी छोड़ूंगा। देखो, जैसे 119 हो गया ना, ये क्या है भैया? ये बाबू भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है। काहे? क्योंकि 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 होता है, तो इसका जो फैक्टर है 1 है,
17 7 है और 17 है। 7 7 49, 7 एकम 7 4 11, ठीक है। यानी इसका जो फैक्टर है वो 1 तो है और उसके अलावा भी 2 है, और ये खुद तो है, ये है। इतने सारे फैक्टर हैं, इसके 4 फैक्टर हैं। देखने में लग रहा था एक कोट नहीं है, एकदम वही एग्जाम्पल जो भी दिया था जी और बी वाला, है ना। देखने में लगता है को नहीं है, एक और नहीं है, पीछे पूरी टीम खड़ी है, समझ रहे हो। तो बिल्कुल वैसे इसके कितने फैक्टर हैं, 4 है ना। इसलिए क्या है ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। देखने में अभाज्य लग रही थी, ठीक है। इसी तरीके के और भी नंबर हैं जो अभी मैं लिखा था पीछे, देख लेना, जैसे 91 वगैरह हो गया, ये भी ऐसे लगता है, इसके भी ढेर सारे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए टॉपिक कुछ और चल रहा था, इसमें आपने कुछ और सीख लिया और कुछ गड़बड़ नहीं हुआ फिलहाल। ये अभी आगे यूज हो जाएगा और अपच तो नहीं होने वाला, हजम हो जाएगा ना भैया। वीडियो को पूरा देखना, मैं बोल रहा हूँ, जाना नहीं अभी, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये इस तरह के आप लोग कर लोगे, हाँ कर लेना, बस हो गया, बहुत कुछ हो गया इसमें। तो भैया हो, दो नियम जो स्टार्टिंग में छूटा था, नियम नंबर 1 और 2, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे थे उनका इसमें क्लियर हो जाए। और अभी लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूँ, इसलिए 5 मिनट अभी जरूर देखना। 5 मिनट जाना नहीं बाबू, बिल्कुल नहीं जाना मेरे भैया, जाना नहीं। घातांक का पहला नियम क्या कहता है? घातांक का पहला नियम कहता है कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। when we multiple, then power will be सम, एडिशन या ऐड, ऐसे कुछ बोलेंगे इंग्लिश में। फिलहाल इंग्लिश को रखो साइड में, और हिंदी में आ जाए अपने देसी वाले में। तो क्या होगा, एग्जाम्पल ले लो भैया, एग्जाम्पल ले लो बाबू। जैसे 3 का घात 2 गुणा 3 का घात 7, तो गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, बराबर 3 का घात 9। जैसे 7 का घात 5 गुणा 7 का घात 6, बराबर 7 का घात 5 धन 6, बराबर 7 के घात 6 5 11, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर बेस जो है वो भैया एक है होना चाहिए बाबू। बेस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो और ये 7, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 7 2 9, यक्स घात 9 माइनस 1, बराबर यक्स घात 8। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। ये हो गया घातांक का पहला नियम, जो पहले स्टार्टिंग में नहीं बताया था क्योंकि मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका था। आगे बढ़े, नेक्स्ट, इनके नियम के और भी एग्जाम्पल आप कुछ भी कर सकते हो। ये फिलहाल कुछ भी नंबर होगा डाल लो भैया, जल्दी हो रही है, बहुत देर हो रही है। गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन ध्यान रहे इसमें बेस इक्वल होना चाहिए, बेस इक्वल होना चाहिए। कुछ भी तुम चाहते हुए भी नीचे की संख्या अलग नहीं कर सकते, अगर अलग कर दिए तो नियम के खिलाफ चला जाएगा, फिर नहीं जुड़ेगा, कर लेना। नियम नंबर दूसरा है, भाग करने पर घातें घट जाती हैं। जैसे 7 का पावर 2 डिवाइड बाई 7 का पावर 1, तो ये हो जाएगा भाई मेरे 2 का पावर, मतलब ये ठीक है। जैसे 9 का पावर 8 डिवाइड बाई 9 का पावर 3, बराबर हो जाएगा 9 का पावर 8 माइनस 3, बराबर 9 का पावर 5। देखो अगर आपने इस क्लास को पूरा आज देख लिया ना, तो नीचे कमेंट करना कि हाँ मैंने पूरा देखा है, छोड़ के नहीं जाना। अगर आपने नहीं छोड़ा ना क्लास बीच में, तो मैथ सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मेरी पूरी शुभकामनाएं और दुआएं भी हैं, समझ रहे हो। बाकी आशीर्वाद तो हम नहीं दे सकते क्योंकि हम बहुत छोटे हैं आपसे, है ना, फिर भी दुआ बहुत लगती है। चलिए आगे बढ़े।